संभल जिले के एक अशरफपुर गांव में पिता ने अपनी बेटी की राड से हत्या कर दी, जबकि उसने बार बार समझाने पर वह बेटी नहीं मानती थी और बेटी गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति से प्रेम करती थी। इस प्रकार घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद पिता ने जहर खाकर खुद आत्महत्या कर ली। दरअसल 4 फरवरी 2025 की मंगलवार को शाम अशरफपुर गांव पड़ता है, जो कंबोज थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर राजपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 6 बच्चे थे। पत्नी का नाम मिथिलेश कुमारी था। मंगलवार शाम 5 बजे छत पर जाकर अंशु नाम की 19 वर्षीय लड़की गांव के ही रहने वाले एक अपने प्रेमी से बात करती है और बात इस प्रकार करती है कि अपना चेहरा ढक लेती है और मुंह से नकाब लगा लेती है। इस पिता को शक हो जाता है कि ये लड़की अपने प्रेमी से बात कर रही है। इतने पर पिता आग बबूला हो जाता है और घर पर रखी राठ अपनी बेटी अंशु के सिर पर कई बार हमला करता है और इतनी बार हमला करता है कि वह उसे तत्काल मौत के घाट उतार देता है। उसकी चीखें पुकार सुनकर उसकी पत्नी मिथिलेश कुमारी भी बेहोश हो जाती है। उसके थोड़े देर बाद जब मिथिलेश को होश आता है और अपनी लड़की की मृत्यु होने के पश्चात वह भी अपना आपा खो देती है और जाकर थाने में तहरीर दे देती है। जैसे ही मिथिलेश थाने में तहरीर देती है, ये बात उसके पति राजपाल को पता चलता है और तब वह जाकर एक विषैला पदार्थ खा लेता है और जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। इस प्रकार एक परिवार में 2 व्यक्ति की एक ही दिन में मौत हो जाती है। इस घटना से गांव में गम का माहौल है और सभी लोग उदास हैं। उसके बाद एएसपी उत्तरी श्री चंद्र आते हैं और घटना का स्थल का मुआयना करते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है, वो भी पूरी जांच करती है। मिथिलेश से पूछा जाता है कि घटना कब की है, तो मिथिलेश कहती है जब ये लड़की बार बार इससे मना किया जा रहा था कि उस लड़के से बात मत करना, और वह लड़का इसी बिरादरी का था जिस बिरादरी की वह लड़की थी, और मैंने इसकी पढ़ाई भी बंद करा दी थी इसीलिए, लेकिन ये लड़की नहीं मान रही थी और ये बार बार कहने पर अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। जब इसके ऊपर इसके पिता ने हमला किया तो मुझे एक बार तो चीख पुकार की आवाज़ आई, उसके बाद आवाज़ नहीं आई और खून से लथपथ जैसे ही अपनी बेटी अंशु को देखने के बाद मैं बेहोश हो गई और तब जाकर मैंने थाने में तहरीर दी। उसके बाद पता चला कि पति ने भी विषैला पदार्थ खा लिया है और उसकी भी हालत नाजुक है। तो मैं तत्काल घर आई और घर आकर जब उसे रास्ते में ले जा रहे थे तभी उनने भी दम तोड़ दिया। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि वह लड़की उस लड़के से बात करती है। इससे पूरा परिवार अपने आप को लज्जित समझ रहा था, इसलिए उनने उस लड़की की पढ़ाई कर दी, बहुत समझाया, नहीं मानी। आखिरकार उस पिता ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया और पिता भी मौत के घाट उतर गया। इस प्रकार के कृत्य आज के नौजवान बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन ये होनी होती है जो किसी से टली नहीं जाती। अब इसके बाद गांव में आज उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी के साथ जय हिंद।